नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। धौलपुर में जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मासूम बच्चियों की खरीद फरोख्त कर देह व्यापार के दलदल में धकेलने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। मानव तस्कर व्यापार में लिप्त एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दूध मुही बच्ची को दस्तयाब किया गया है। गिरफ्तार महिला दिल्ली से 1.5 लाख रुपए में बच्ची को खरीद कर लाई थी और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीईओ सिटी मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके के राव साहब का बड़ा स्थित गड़रपुरा मोहल्ले में एक दूध मुही बच्ची को एक महिला खरीद फरोख्त कर लाई है और मासूम बच्ची का सौदा एक कपल से किया गया था। बच्ची जिस महिला से बरामद हुई, उसकी गैंग ऐसी बच्चियों को परवरिश कर आगे उन्हें देह व्यापार में झोंक देता है। मुखबिर की सूचना पर महिला उपनिरीक्षक छवि फौजदार को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि राव साहब के बाड़े से महिला नीतू छारी को गिरफ्तार किया गया। महिला के कब्जे से छोटी मासूम बच्ची को कब्जे में लिया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान नीतू छारी ने मासूम बच्ची के जन्म से संबंधित कोई भी दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया। पुलिस ने इस मामले की अलग अलग एंगल से पूछताछ की। इसके बाद यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी महिला नीतू छारी 4 फरवरी को मासूम बच्ची को दिल्ली से 1.5 लाख रुपए में खरीदकर धौलपुर लेकर आई थी और सीईओ मीणा ने बताया कि दस्तयाब की गई बच्ची का जन्म 2 महीने पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने दावा किया है कि गैंग में अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिसे लेकर पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 98, 99, 143, 4, 61, 2 ए बीएनएस में कार्रवाई कर अभियोग पंजीबद्ध किया है और अनुसंधान के बाद मानव तस्कर महिला नीतू छारी को धौलपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। इस घटना के हर बिंदु पर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिस कपल ने बच्ची को बेचा है वो सिक्किम के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हैं और बच्ची को धौलपुर के पालना गृह में रखा गया है। बच्ची की देखरेख के लिए आया नियुक्त की गई है। बाल कल्याण समिति और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चाइल्ड हेल्पलाइन सक्रिय हो गए हैं। राजस्थान में मासूम बच्चियों और लड़कियों की तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश के कोने कोने से यहां तस्करों के तार जुड़े हुए हैं। आरोपी महिला नीतू छारी से पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी मानव तस्कर बच्चियों को देश के कोने कोने से खरीद कर लाते हैं, जिन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम, उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों में मोटी रकम लेकर बेची जाती है। दलाल लोग मासूम बच्चियों की खरीद फरोख्त कर आगे जाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में उन्हें धकेल देते हैं। आपड़ी बात में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खतरे में मासूम और देह व्यापार का जो दलदल चल रहा है, मासूम बच्चियों की तस्करी और खरीद फरोख्त कैसे हो रही है, ये रैकेट या ये गैंग कहां तक फैला हुआ है, दूध मुही बच्चियों को गिद्ध की तरह झपट कर ले जाने वाले दलालों और तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है, इस रैकेट के बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे और भारत में गुमशुदा बच्चों और बच्चियों में से कितनों का पता लग पाया है, कितने आज भी गायब बताए जाते हैं और बच्चों के संरक्षण के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, तमाम मुद्दों पर आज एक्सपर्ट्स पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। धौलपुर के राय साहब के बाड़ा इलाके में एक महिला के द्वारा दिल्ली से खरीद कर लाई गई एक छोटी बच्ची की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मौके पर पहुंचकर तस्दीक की गई। नीतू छारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद इस जो गिरोह है, इसके तार देह व्यापार में इन बच्चियों को खरीद फरोख्त कर ऊंचे दामों पर बेचने का मामला संज्ञान में आया है, क्योंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर है। इस वजह से इस पूरे प्रकरण की जांच है वो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर महिला को लिया गया है। इसके नेटवर्क कहाँ और जुड़े हुए हैं, ये सब सच्चाई सामने जल्द ही आएगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं देह व्यापार का जो ये धंधा है देश के कई जगहों पर चल रहा है। बाल कल्याण समिति की तरफ से इसको लेकर रिपोर्ट दी गई है। देह व्यापार के लिए बाल तस्करी, धौलपुर में दूध मुही बच्ची की तस्करी का जो खुलासा हुआ है, आरोपी महिला नीतू छारी से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तस्कर बच्चियों को देश भर से खरीद कर लेकर आते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम, उत्तराखंड में बेचे जाते हैं और कई अन्य प्रदेशों में भी मोटी रकम लेकर इन बच्चों को बेचा जाता है। दलाल मासूम बच्चियों की खरीद फरोख्त करते हैं और बच्चियों को आगे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। धौलपुर में दूध मुही बच्ची की तस्करी का जो खुलासा हुआ है, इसको लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। देह व्यापार के लिए बच्ची की खरीद फरोख्त का ये मामला है। अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गैंग का पर्दाफाश हुआ है और आपको बता दें कि धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
जहां नीतू छारी नाम की महिला तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देह व्यापार के लिए बाल तस्करी की जा रही थी। राव साहब का बाड़ा के गरड़पुरा मोहल्ले की ये घटना है। 1.5 लाख रुपए में बच्ची को दिल्ली से खरीदकर यहां लाया गया था और सिक्किम से एक कपल दिल्ली में इस बच्ची को बेचा गया उनकी तरफ से। आरोपी कपल का दिल्ली में ही ठिकाना है, हालांकि वो रहने वाले सिक्किम के हैं। 4 फरवरी को मासूम बच्ची को खरीदा गया था और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बच्ची का जन्म हुआ था। यहीं से बच्ची 2 महीने पहले बच्ची का जन्म हुआ था। तस्कर महिला से दूध मुही बच्ची को छुड़ाया गया है। पालना गृह में बच्ची को रखवाया गया है। बच्ची की परवरिश कर देह व्यापार में धकेला जाता और पुलिस ने दावा किया है कि गैंग में अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस की जांच पड़ताल अभी भी शुरू है। धारा 98, 99, 143, 4, 61(2)A BNS में मामला दर्ज हुआ है। मानव तस्कर महिला धौलपुर कोर्ट में पेश हुई है। कोर्ट ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। महिला से अभी भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी। बहुत स्वागत है सर आपका। रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट है, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। छोटी बच्चों का जो देह व्यापार का दलदल चल रहा है, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। देश के कोने कोने से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ राजस्थान की बात करें तो अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नहीं सर, पुलिस देखिए, इसमें पुलिस का जो है मेन रोल जो है पुलिस का, तो जैसे सूचना मिलती है इस पे कार्रवाई कर रही है। रही बात इसमें सोशल, जब तक आप इसमें नहीं होंगे एक्टिव, और ये एनजीओ वगैरह हैं, हाँ। ये जो लोग हैं ये एक्टिव रहते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस इस पे तुरंत कार्रवाई करती है। मगर राजस्थान में कुछ विशेष प्रजातियां हैं या कुछ इस तरह के हैं जो लोग इस तरह के कार्य को कर रहे हैं और छोटे बच्चों को इस दलदल में फंसा रहे हैं। वहां ये कुरीतियां चल रही हैं। उनकी कुरीतियों को बंद करने के लिए इनको जागरूकता करनी पड़ेगी और पुलिस के पास यदि सूचना मिलती है तो पुलिस तो इस पे तुरंत कार्रवाई भी करती है। और रही बात फिर इनको पकड़ने के बाद भी इनको संप्रेषण गृह में भेजते हैं। वहां फिर इनको लेने के लिए इनके माँ बाप वापस आते हैं। माँ बाप लेने के बाद वापस उस दलदल में, जब तक इनके माँ बाप के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। अब रही बात, अलग अलग तरीके हो गए ना सब। इनको कुछ तो लालच के कारण, कुछ पैसों के कारण, कुछ कुरीतियों के कारण ये लोग इस तरह के दलदल में फंस रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इसमें एनजीओ जो है उनकी भी सहायता की बेहद जरूरत है और इस पर अगर सख्त कार्रवाई, तो सर बिल्कुल एनजीओ, शानी जी बिल्कुल एनजीओ तो की बहुत जरूरत है। एनजीओ है जो एक्चुअल में क्या है, पुलिस तो जब जाती है कोई इस तरह की सूचना देता नहीं है, मगर जब जहाँ एनजीओ हैं वो लोकल अंदर जाकर इस तरह की सूचना, क्योंकि ये खुद परिवार से जुड़े हुए हैं। हाँ। परिवार ही उनको इस दलदल में डाल रहा है, तो सूचना कौन देगा? बिल्कुल सूचना तो परिवार के अलावा कोई देता नहीं है। हाँ। और आस पड़ोस वालों को वो देने नहीं देते। मेन चीज है कि यदि ये पुलिस के पास सूचना प्राप्त हो तो ये एनजीओ वगैरह हैं, सोशल जो एक्टिविटीज हैं, वो इन तरह की सूचना दे तो पुलिस इस पे विशेष कार्रवाई करती है। ठीक है। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हजारों मासूम गुमशुदा हैं अभी भी। बात करें मानव तस्करी के खिलाफ कानून जो बनाया जाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। अभी भी कई फाइल्स हैं जो दबी हुई हैं, कई बच्चे गुमशुदा हैं, लापता हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद अगर इस तरीके से देह व्यापार का धंधा इन बच्चों के साथ किया जा रहा है, इनका सौदा किया जा रहा है, क्यों कानून इस पर कोई नहीं बनाया जा रहा है? सख्त क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है कि मामले और बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये जो देह व्यापार का जो मामला है, ये मानव तस्करी का जो मामला है, बहुत ही सीरियस है और ये एक इंटरनेशनल गैंग है, वो करता है। आप चाहे वो इंडिया को ले लीजिए या इसके बाहर के भी लोगों को ले लीजिए, कि एक तरीके से ये ऐसे छोटे छोटे बच्चों को और उन गरीबों को, और देखिए इसके पहले समझना है कि रीजन क्या है, इसका क्या कारण हो सकते हैं कि इस तरीके के मानव तस्करी हो जाते हैं और जो बच्चे बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। अब देह व्यापार देखिए एक तरीके से एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि अब रीजन ये है कि ये गरीबी है,
दूसरा रीजन है कि लैक ऑफ एजुकेशन। तीसरा ये है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट एंड बिटवीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एंड चौथा ये है कि जो आपका ये चीप लेबर, जो ये डिमांड फॉर चीप लेबर एंड कमर्शियल सेक्स का, जो ये कमर्शियल सेक्स का इशू है, वो देखिए वो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला और बढ़ा है। इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में अगर आप देखेंगे कि अगर आंकड़े भी निकाल के देखेंगे तो इसकी संख्या बहुत बड़ी है। वो 2000 से 2500 जो है वो साल के, एक तरीके से अगर भी मैं आंकड़ा देख रहा था कि एफआईआर जो है दर्ज हुई है। तो ये देखिए इसका रोकथाम, जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जब तक नहीं होगा और लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं होगा, और जब तक ये स्ट्रॉन्ग जो है ये लॉज नहीं बनेंगे, लॉज बहुत सारे हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल अगर सर, आप देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन अभी की जरूरत है। गवर्नमेंट का भी जो रोल है, हर एक जगह पे एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी बना हुआ है, यूनिट्स भी बने हुए हैं, उसके अलग अलग जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी बने हैं। उस काम उसका क्या है कि देखिए हर एक स्टेट में बनाया, फंड रेज तो करते हो, फंड की भी कोई दिक्कत नहीं आती, बट वहां पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। देखिए वो अकेले कोई भी गैंग ऐसे अकेले नहीं चल सकता जब तक कि पुलिस की मिली भगत नहीं होगी। पुलिस की भगत से ही जो है ये इस तरीके के मामले का अंजाम दिया जाता है। बच्चों को खरीदना बेचना और एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रैफिकिंग करना, ये इस तरीके का अपराध है। ये बढ़ क्यों रहे हैं? ये कोई ना कोई इस बीच में कई कड़ियां हैं जो कड़ी को तोड़ नहीं पा रही है पुलिस। और जब ये कंप्लेंट होती है, जब ये मामला शिकायत दर्ज होता है, तब जाकर के वो एक्शन में आते हैं। जब तक वो दर्ज नहीं हो रहा तब तक वो उस तरीके के बिजनेस उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ। तो ये बहुत सख्त कार्रवाई करनी होगी, स्पेशली सरकार को, पुलिस को लेकर के, तभी ये मामले को का रोकथाम हो सकता, नहीं तो फिर ये चलता रहेगा। ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कमर्शियल सेक्स जो है ये एक तो ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये तो कहां से कहां लोग जा रहे हैं। और बच्चों, छोटे से बच्चों को आज जो बेचना पड़ गया 1 लाख 1.5 लाख में जो बच्चे बिक रहे हैं, तो छोड़िए, तो 1.5 लाख 1 लाख का तो पैसा फिर भी ज्यादा लग रहा है आपको। हजारों बच्चे रुपए में बिक रहे हैं, तो कौन रोकेगा? ये तो पुलिस का काम है, सरकारों का काम है कि रोकथाम करना। बिल्कुल सही कहा सर आपने। राजेंद्र, देखिए पुलिस का ये काम है कि इस ऐसे मामलों को लेकर अब सतर्कता बरती जाए, क्योंकि देखिए सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बच्चों के साथ बाल मजदूरी करवाया जाता है, बच्चों की तस्करी की जाती है, देह व्यापार के धंधे में उन्हें धकेला जाता है। ऐसे में देखिए पुलिस की तरफ से इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए कोई त्वरित और कार्रवाई करने की जरूरत है, और इस पर गंभीरता से इसे सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नहीं, ये मैडम सही, आपकी बात बिल्कुल सही है। भाई जी ने भी जो कहा है, पुलिस की कार्रवाई, मैंने आपको निवेदन किया, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस तो कार्रवाई करती है। और रही बात, मेरा तो मानना यह है कि पुलिस की नॉलेज होने के बाद या पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, मैं तो इसको नहीं सोचता हूँ कि पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। न ये आप ये देखिए, इस तरह की जो मेन तस्करी है, हाँ। ये बेचारे गरीब जो परिवार हैं, या मैंने आपको बताया लालच में या किसी न किसी उसके कारण ये धंधा कर रहे हैं, इनको जो पैसा मिल रहा है। और उन बच्चों को कोई, आप बताइए, 1.5 लाख 2 लाख इनमें कोई बच्चा बेचता है? ऐसा नहीं है। मगर ये वो लोग हैं जो बिल्कुल लालच में रहते हैं, जो धनाभाव के कारण ये कार्य कर रहे हैं। और ये कुरीति उन समाज के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी बड़ी घातक है। तो मेरा तो यह है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो मैं नहीं मानता। हाँ, पुलिस की सतर्कता जरूर रखनी पड़ेगी, पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा। और जहां आप ये देखिए, ये उन्हीं क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है जहां भी ये ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर ये कुछ प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उन लोगों में शुरू से ये उनका जो धंधा व्यवसाय यही रहा है। उस तरह की वो लड़कियां, वो अपने बच्चों को उसी के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। सर जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट की बात है, मैं नहीं मानता। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस तो सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। रोहित जी, देखिए जैसा कि बता रहे राजेंद्र जी कि यहाँ पर पुलिस की मिली भगत तो नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये जानकारी है कि इन इलाकों में इस तरीके का काम होता है, इन इलाकों में तस्करी होती है बच्चों की, तो उन इलाकों पर कार्रवाई को तेज क्यों नहीं किया जाता है? उन जगहों पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की जाती है? वहां पर लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जाता है? सवाल ये भी है। ये बात आपकी सबसे बड़ी बात तो है जागरूकता। हाँ। मैंने अब आपको बताया, उस इलाके में जहां ये कार्रवाइयां हो रही हैं, हाँ। वहां उनका परिवार भी इन्वॉल्व है। हाँ। अब आप बताइए, जहां परिवार इन्वॉल्व है तो वहां वो कैसे ही
वो सूचना देगा। ये सूचना तो उसी में हमें को हमारे सूत्र हैं, उनसे सूचना मिलेगी। सर, और इतना फिर बड़ा आप गैंग चल रहा है, इसमें दलालों की जो भूमिका है, ये सारी जानकारी है पुलिस को? ऐसे मामले नहीं, जब मैडम, लगातार सामने आते हैं, पुलिस को इसकी जानकारी होती है, क्यों नहीं इस पर नहीं, एक्शन लिया जाता है? उन दलालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है जो इस बीच में है? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। दलालों को भी पकड़ना ठीक है चाहिए सर। और ऐसे परिवारों को भी पकड़ना चाहिए। ठीक है। ये दलाल और परिवार दोनों को ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। और इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए ठीक। और पुलिस को इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, विजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है विजय जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मामले बढ़ रहे हैं देह व्यापार के और छोटी छोटी बच्चियों को इसमें शामिल किया जा रहा है, दलालों की भूमिका बढ़ती जा रही है, मामले राजस्थान से लेकर देश के अलग अलग कोनों से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता का कितना अभाव है और अब प्रशासनिक कार्रवाई को और ज्यादा सही तरीके से करने की कितनी जरूरत है ताकि ऐसे मामलों में कमी आए और छोटी छोटी बच्चियों को इस देह व्यापार से बचाया जा सके? हुआ ये है कि जब से हमने विकास के नए आयामों को छूने लगे हैं, हमने हमारा सामाजिक विकास के आयाम का पतन करने लगे हैं। और इस सामाजिक विकास के आयाम के पतन के कारण ही ये इस तरह की मासूम बच्चियां इस तरह के कार्य धंधों, इस तरह के देह व्यापार के में लिप्त हो रही हैं। तो सबसे बड़ा काम जो अब होना है और जो आवश्यकता है वो ये कि हमारा सामाजिक विकास को हम किस तरीके से बनाएं। जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरह जातियों में अलग अलग उसमें बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हैं जो इस पूरे खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। आप आज से 50 साल पहले की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए, आज से 25 साल पहले की स्थिति को देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा विकास का जो तंत्र बना खड़ा किया है हम लोगों ने, इस विकास के तंत्र ने जितने तरह के अपराधों को बढ़ाने के सिस्टम तैयार किए हैं, हमने हमारे समाज को खत्म करते जा रहे हैं। आप गांव में देख लीजिए, गांव में आज से 25 साल पहले की स्थिति थी, गांव में यदि कोई व्यक्ति घुसता था पूरा गांव को मालूम पड़ जाता था कोई नया व्यक्ति गांव में आ रहा है। गांव में घुसते सबसे पहले उसकी पूछताछ हो जाती थी कि बच्चा कौन है, आदमी कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा। आज स्थिति है कि गांव में कोई अनजान व्यक्ति कोई भी घुस जाता है गांव में, चाहे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है कि कौन पूछ रहा है उसे, कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हालत शहरों की ओर इससे बदतर होती जा रही है। आज शहरों में भी स्थिति हो गई कि जहाँ परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, वहाँ परिवार में बच्चों की बातचीत सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है कि कौन आ रहा है। एक घर के अंदर 4 जने रह रहे हैं, लेकिन चारों को 4 कमरे में रह रहे हैं, किस कमरे में कौन घुस रहा है किसी को नहीं मालूम पड़ रहा। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये हमारे सामाजिक विकास का जो पतन हो रहा है, हमारे समाज का जो पतन हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप इस तरह की स्थिति निकल करके आ रही है। तो इस पूरे विकास में हमें जब बात करनी होगी, वहां हमें सामाजिक विकास के ऊपर ही बात करनी होगी जी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पुलिस की नहीं होनी चाहिए, समाज की भी इसको रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही है, क्यों समाज समाज दूसरे समाज के ऊपर इस तरह से हावी हो रहा है और वो उसको हावी होकर के उस सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। जो भी महिला पकड़ी जा रही है, जो भी है दुखद स्थिति है। मैं अभी एक देख रहा था कि 2022 में एनसीआरबी का डेटा ये कह रहा है कि देश भर में 62,000 से अधिक बच्चों के साथ पॉस्को में मामले दर्ज हुए हैं जी। ये क्यों बढ़े हैं? क्या ये एकाएक बढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नाबालिग बच्चियां को इस तरह के कामों में लेकर के लाया जा रहा है, क्यों बच्चों को बेचा जा रहा है? हमारे पहले भी हमारे में वैश्याओं का मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, वैश्यावृत्ति का बहुत बड़ा होता है, बहुत अलग अलग जगहों पे वैश्यावृत्ति वैश्य थे और हम अलग अलग जगहों पे वैश्यालय बने हुए थे जहाँ ये, और पूरे हमारी बहुत सारी पिक्चर इसके ऊपर बनी है जी सर। इन सारी चीजों को रोकने के लिए, लेकिन इसका अल्टरनेट क्या तैयार किया आपने? ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटूंगी दोबारा। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी हमारे साथ डॉक्टर मंजू वाघमार जुड़ चुकी हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री। आपका बहुत स्वागत है मंजू जी एनडीटीवी राजस्थान पर। और आपसे यही सवाल मैम कि
अब जो छोटी बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों से भी बच्चियों की तस्करी हो रही है, दलाल आ रही हैं, देह व्यापार के धंधे में बच्चियों को धकेला जा रहा है। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं कोई सख्त कदम उठाया जा रहा है? मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं ऐसे? देखिए, जब से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने त्वरित रूप से इस पे कार्रवाई की है और जैसे ही इस तरह के कोई मामले हमारे संज्ञान में आते हैं, तुरंत उस पे निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। और अभी आपने देखा हो राजस्थान में जो है वो अपराध काफी कम हुए महिलाओं और बच्चियों को लेकर, लेकिन फिर भी इस तरह के जो अपराध है, जो इस तरह की जो जैसे ही मामले हमारे संज्ञान में आते हैं, हम उसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई करते हैं, तुरंत उसके लिए राहत प्रदान करने के निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन देखिए 2 महीने की बच्ची, ये जो मामला सामने आया धौलपुर से, ये 2 महीने की बच्ची बताई जा रही है। इस दूध मुही बच्ची को देह व्यापार के दलदल में धकेला गया। ये मामला तब प्रकाश में आया जब पूछताछ की गई, जो इसमें तस्कर शामिल बताई जा रही है। देह व्यापार का ये जो दलदल चल रहा है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तराखंड, सिक्किम, बांग्लादेश, हर जगहों से तार जुड़े हुए हैं इस मामले में। क्यों इस गैंग का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है? क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्यों इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है कि बच्चों की तस्करी लगातार कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको दोबारा यही बता रही हूँ कि महिला और बच्चों पे जो इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारी सरकार तुरंत उसके ऊपर त्वरित रूप से कार्रवाई कर रही है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया ताकि तुरंत उसके ऊपर राहत दी जाए। और इस तरह के मामले संज्ञान में आते ही हम उसको तुरंत जो है संज्ञान में लाकर उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं, ताकि जो है इस तरह के अपराधियों जो है उनके ऊपर जो है कठोर कार्रवाई करी। मंजू जी, देखिए सवाल यही है कि आखिर ऐसे मामले बढ़ क्यों रहे हैं? कार्रवाई तो हो रही है, मैं मान रही हूं कि लगातार इसको लेकर एक्शन पुलिस ले रही है, लेकिन मामले जो बढ़ रहे हैं इसको लेकर तो सवाल उठेंगे कि आखिर कानून व्यवस्था को क्यों नहीं ठीक तरीके से किया जा रहा है, क्यों इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ताकि ऐसे जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लग सके। अपराधियों के अंदर खौफ क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? अपराधियों पे खौफ पैदा करने के लिए निश्चित रूप से जो है अब इसके ऊपर कोई त्वरित कार्रवाई करेगी। अभी हमारा जो बजट सेशन आएगा उसके ऊपर इस तरह के जो मामले आएंगे उसके ऊपर हम कोई कठोर कानून बनाने के लिए कोई विचार विमर्श किया जाए। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। तो चलिए चर्चा में वापस चलते हैं, हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे अस्पतालों में भी सुरक्षित नहीं है, वहां से बच्चों की तस्करी हो जा रही है, वहां पर दलाल मौजूद हैं। क्यों नहीं किसी को जानकारी इस बात की है, इस बात की भनक तक नहीं है अस्पताल प्रशासन को भी कि बच्चों की तस्करी यहां से हो रही है। अब बच्चे कहां सुरक्षित होंगे? छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे जिनकी तस्करी हो रही है, जिन्हें देह व्यापार में धकेला जा रहा है। मामलों को लेकर देखिए आश्वासन तो दिया जा रहा है सरकार की ओर से, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई इसका असर नहीं नजर आ रहा है। साल से बच्चा, उसको चोरी कहेंगे आप, तस्करी तो अपन नहीं कह सकते। तस्करी में तो यह है कि ये तो एक तरीके से चोरी होगी, बच्चे का चोरी करके ले जाना हुआ। तस्करी में तो मैंने आपको निवेदन किया ना, जब तक उसका परिवार उसमें इन्वॉल्व है तभी उसका वो हो सकता है। अदरवाइज यदि परिवार सतर्क है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है, तो वो काहे को बच्चे को इधर से उधर रोन देगा? ये तो क्या मैंने बताया, लालच और के कारण, ये गरीबी और लालच के कारण ये लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। हाँ, दलाल और जो तस्कर हैं वो आगे जो बेच रहे हैं वो इस दलदल में डाल रहे हैं। क्या कई बार तो ऐसा भी हुआ है, उन माता पिता को मालूम ही नहीं कि बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। उन लोगों को बहला फुसला करके भी ले जा रहे हैं कि साहब हम इसको पढ़ाएंगे, हम इसको अच्छी शिक्षा देंगे, इस तरीके से लालच दे के भी लेके जा रहे हैं और फिर आगे दलाली में फंसा रहे हैं। तो मेरा तो यह है कि यदि पुलिस को सूचना मिल रही है और तो इस पे तो तुरंत तो कार्रवाई करे। अस्पतालों की आप देख रहे हैं, मेरा तो यह मानना है हर जगह, अब जयपुर एसएमएस में है, वहां अलग से पुलिस थाना बना हुआ है, इस हर गार्ड लगे हुए हैं। अब पुलिस की सुरक्षा तो पूरी है, मगर इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है, मेरा नहीं माना पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके तस्करी या चोरी में। यदि कोई ऐसा अपराध होता है, ये काफी गंभीर अपराध है, जो बच्चे की चोरी होना और तस्करी करना, इससे बड़ा अपराध मैं इतना, ये सामाजिक अपराध भी नहीं है, आपराधिक अपराध भी है। बिल्कुल ठीक है। रोहित जी, आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे इस पर। कुल मिलाकर देखिए, सरकार की तरफ से अपना काम किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को सही तरीके से करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन समाज में जागरूकता का जो अभाव है वो कितना बड़ा कारण है इसका, और इस पर काम करने की कितनी जरूरत है?
देखिए, आपने कहा था ना कानून व्यवस्था की बात की। देखिए, कानून व्यवस्था वाकई ठीक नहीं है। अगर सरकार की ही जिम्मेदारी होती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। देखिए, अगर आप देखें तो आपने एक आंकड़ा वो है जो रिकॉर्ड पे है। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसी मिसिंग रिपोर्ट्स हैं, जो मिसिंग जो बच्चे हैं या जो मानव तस्करी में वो खरीदे और बेचे गए हैं, उसका रिकॉर्ड, उसका हिसाब किताब अभी नहीं है। बिल्कुल अब सर, आप यानी कि समझिए देखिए अभी भी कई ऐसे मामले हैं जो सिर्फ फाइलों में दबे हुए हैं, जिन पर फाइलों काम में करने दबे। की सरकार को जरूरत है, और इन मामलों में तभी कमी आएगी जब कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेंद्र त्यागी हमारे साथ थे, रोहित पांडे जी हमारे साथ थे, विजय गोयल जी हमारे साथ थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।